हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम कलीसिया के अंदर आज सभा जो शुरुआत कर रहे हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे। आप बैठ सकते हो, बैठ के कीजिए। हम स्तुति आराधना बैठ कर ही आप कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर से अवसर के लिए। प्रभु जी, हम आपका करोड़ बार धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु जैसे हम इकट्ठा होकर परमेश्वर पिता इस सुबह के समय प्रभु आराधना स्तुति के अंदर एक हो रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक को तो आशीष कर परमेश्वर, हर एक को आशीष कर मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर इतने लॉकडाउन के बाद परमेश्वर पहली बार फिर से प्रभु हम कलीसिया जो शुरुआत कर रहे हैं मेरे पिता, हर एक को तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया। तार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आनंद का दिन परमेश्वर आपने हमारे लिए दिया है, इसके लिए करोड़ बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वहाँ पड़े मैं घटूं,
परमेश्वर आपने हमें बनाया मेरे पिता। और प्रभु आज हम सबसे ज़्यादा खुश हैं मेरे पिता, तेरे भवन में बैठकर परमेश्वर पिता हम सब एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो और परमेश्वर तू बड़े मेरे पिता। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। तेरा नाम हमारे द्वारा परमेश्वर सदा प्रभु ऊंचा उठाया जाएगा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता हो ना चमत्कार, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति का सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति का सलाम ये यीशु का पैगाम। शालोम शांति का सलाम हम लाए आपके नाम, शालोम शांति का सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। हमको इस 8 महीने के अंदर बहुत अच्छी तरह से संभाला है, सुरक्षित रखा है, तंदुरुस्त रखा है। इसके लिए उस महान परमेश्वर का हम करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ
तू महान है प्रभु जी, तू राजाओं का राजा है मेरे पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की बढ़ाई करते हुए मेरे प्रभु जी तेरे सम्मुख आते हैं मेरे पिता। I love you, Jesus. I give you glory, Master God. मैं दुनिया की भीड़ में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में ढूंढता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में ढूंढता था, पर तुम आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार, पर तुम आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, तू आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर, तू जीवित है मेरे पिता, तू जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है सदा, तू जीवित है जीवित है सदा मेरा यीशु मसीह, जीवित है। गा हालेलुया गा हालेलुया गा हालेलुया गा हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। उसने दाखरस और तेल मिला,
मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। न ताकत से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न ताकत से न शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, उसकी आत्मा के द्वारा। न ताकत से न शक्ति से, आत्मा के द्वारा। न ताकत से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ टल जाएगा, हर झूठ निकल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, उसकी आत्मा के द्वारा। सिंह की आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। सिंह की आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसके नाम की जय जय हो, उसके नाम की जय जय हो, यीशु के 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 नाम की जय जय हो। यहोवा प्रभु, तूने उसकी आत्मा से आकाश पृथ्वी बनाया। यहोवा महान, उसने अपनी ताकत से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान पराक्रमी परमेश्वर, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु जी तेरे लिए कुछ कठिन नहीं करते। परमेश्वर पिता हर एक चीज प्रभु जी तूने अपनी परमेश्वर इच्छा से बनाई है। परमेश्वर हमको भी प्रभु आपने अपने विचारों से, अपनी योजना से बनाया है। हर एक को प्रभु तू आशीष कर।
तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता। प्रभु तेरा नाम सदा ऊंचा उठता रहे मेरे पिता। परमेश्वर तेरी महिमा से प्रभु तू हर एक को भर दे मेरे पिता। परमेश्वर हम कुछ भी न थे मेरे पिता, आपने परमेश्वर शून्य से लेकर बनाया है मेरे पिता। सच में हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, लिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, लिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें
love you, Jesus. I thank you, Master God. I thank you, Jesus. Thank you, Master God. Thank you, I love you, Master God. Thank you, Master God. You are providing everything, Lord. You are El Shaddai, oh Master God. You are Adonai, Lord. I give you glory, Master God. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस महान घड़ी के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के अंदर जो भी लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर कलीसिया में बैठे हैं, फेसबुक के द्वारा भी ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष करे, हर एक के जीवन में कार्य करे। परमेश्वर का हाथ हर एक के ऊपर महान तरीके से इस समय अनुग्रह और दया हर एक के ऊपर उंडेल रहा है। ओ रबा रबा सिखा रबा शानदार रबा रबा। वचन में जाने के पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज जो मौका दिया है मेरे परमेश्वर पिता, तेरे भवन के अंदर प्रभु पास्टर को भी तो और भी बहुत आज से आशीष कर प्रभु, तेरी महिमा से भर दे परमेश्वर पिता। जो भी वचन परमेश्वर के मुख से आने जा रहे मेरे पिता, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन है मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर बहुत आयत का कार्य करें मेरे पिता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पास्टर जी का स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पहले सीधे वचन में जाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो बाइबल को खोल सकते हैं। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसका 29वां अध्याय है, 29th चैप्टर। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स, चैप्टर 29, 29वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं एक वचन से लेकर। जब हिजकिय्याह राजा राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 25 साल उसकी उम्र है और लगभग 29 साल तक, कुल मिला के 54 वर्ष तक वो लगभग राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। शुरुआती तौर पर सारी कलीसिया, सारी मंडली से परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के मुताबिक मैं इस बात की घोषणा करने को जा रहा हूं, आप और मैं, हम सब राजा हिजकिय्याह के समान जो है, स्पिरिट के अंदर, आत्मा के अंदर हम लोग यूथ यानी कि जवान लोग हैं। और जैसे 25 वर्ष के अंदर ही, बड़ी जवानी के अंदर परमेश्वर ने उसको चुन लिया, वैसे ही परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। और 29 वर्ष तक, 29 इयर्स तक वो यरूशलेम और यहूदा के अंदर जो है वो राज्य कर रहा है। परमेश्वर के उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर ही लिखा हुआ है
कि परमेश्वर ने आपको और मुझे, पहले आदम और हवा को रेन करने के लिए, राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको क्या किया है? चुना है। और ये एक ऐसा राजा है जैसा राजा दाऊद ने सही किया, उसका जो मूल पुरुष है, उसके जो पुरखे हैं राजा दाऊद, जो उसने सही किया था, वैसा ही जो परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक था, वैसा ही इस राजा ने भी किया। इस बात को हम लोग भूल जाएंगे कि पिछला जो लॉकडाउन लगभग 8 महीने से भी ज्यादा हमने परमेश्वर की स्तुति की, हमने आराधना की, या फिर हम लोग जूम ऐप में जुड़े, फेसबुक में जुड़े, व्हाट्सएप में जुड़े, ऑडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े या ना जुड़े। अब ये समय है, परमेश्वर का पहला पहला वादा आपके पास और मेरे पास पहुंचने को जा रहा है। एक राजा हिजकिय्याह, जिसका मूल पुरुष था राजा दाऊद, या फिर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह, हमारे सामने जो एग्जाम्पल, हमारे सामने जो मिसाल है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, अगर आज के दिन हम लोग ऐसा करने के लिए ठान लेते कि यस लॉर्ड, हाँ प्रभु, कि मैं प्रभु यीशु के समान, मैं राजा हिजकिय्याह के समान, मैं राजा दाऊद के समान, परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में ठीक है वो मैं करने के लिए तेरे भवन में, तेरे मंदिर में जो मैं आया हूं, पुनः एक बार मैं आपके साथ वाचा बांधता हूं, पुनः एक बार प्रभु फिर मैं ऐसा करने के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तो परमेश्वर आपको सर बनाने की जो आशीष व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय के अंदर जो है, परमेश्वर का वादा जो यस और हाँ और आमीन है, अगर हमारे जीवन में वो कामयाब नहीं हुआ है वादा, और उसकी वजह हम खुद थे, तो परमेश्वर एक बार फिर इस राजा के जरिए हमारे पास अपने मकसद को, अपने मंजिल को और अपने कार्यों को और उसके प्लान और उसके योजनाओं को फिर से ताजा तवाना करने के लिए कहने को जा रहे हैं कि राजा हिजकिय्याह के समान 29 वर्ष तेरा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है जो आने वाला भविष्य है, उसके लिए अगर हमने अपने आप को शुरू के अंदर ही तैयार किया, तो परमेश्वर के उत्तम जो समय है, हालांकि दुनिया के लिए बहुत ही खराब खबर है कि अंत का जो समय जिसके अंदर हम लोग ने प्रवेश किया है, अंत के समय के अंदर दुनिया की हालत काफी कठिन और परेशान अवस्था के अंदर दुनिया जाने को जा रही है। मगर आप और मैं, हम सब राजा हिजकिय्याह के समान, राजा दाऊद के समान और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के समान हम आत्मिक जगत में और फिर नैसर्गिक जगत के अंदर भी राज्य करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, और परमेश्वर हमारी आने वाले दिनों के अंदर मदद करने को जा रहा है। दूसरी बात हम देखने को जा रहे हैं 3 वचन से, दूसरा इतिहास 29वां अध्याय वर्स 3 ऑनवर्ड्स। मैं 11 वचन तक पहले आपके लिए पढ़ूंगा, बीच बीच में रुकूंगा, और फिर आगे हम 15 वचन से परमेश्वर के आत्मा और समय के अनुसार जैसे समय रहा हम आगे बढ़ेंगे। 3 वचन, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। अभी क्या वजह थी कि दरवाजों को खोलना पड़ा? इसका मतलब है दरवाजे बंद थे, स्तुति बंद थी, आराधना बंद थी, धन्यवाद की बलि बंद थी, कलीसिया के अंदर आना बंद था, या फिर जो दरवाजे बंद हो गए थे, एक राजा आहाज है जिसने परमेश्वर के पात्र यानी कि परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर जो बर्तन थे उसका उसने दुरुपयोग किया, मंदिर से उन पात्रों को भी क्या किया? निकलवा दिया, और उसने मंदिर के दरवाजे भी क्या किए? बंद करवा दिए। पिछले 8 महीने के अंदर हमने देखा लॉकडाउन ने, लॉक
डाउन, ताले बंद, दुकान बंद, सबको घर के अंदर रहना है, अपने आप को बंद करना है। ये इसकी वजह क्या थी, क्या कारण था? यहां पे बाइबल के अंदर एक अहाज राजा है जिसने पाप किया और उसने प्रजा को भी पाप करने पर लगा दिया। यहां तक कि पूरे दुनिया भर के अंदर, भारत के अंदर कई जगह कई सालों से पाप और गुनाह जो है लोगों के जीवनों के अंदर राज्य कर रहा है। और परमेश्वर ने काफी समय दिया, काफी उनको मौके दिए, मगर दुनिया के लोगों ने क्या किया, यहां तक कि विश्वासी लोगों ने भी पिछले समय के अंदर परमेश्वर ने लगातार उनको बुलाते रहा, परमेश्वर लगातार उनको संदेश देता रहा। जैसे हम लोग बारंबार सुन चुके हैं, याजकों के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए, राजाओं के जरिए, और आज हम यहां पे देखेंगे राजा हिजकिय्याह के जरिए जो दरवाजे खोले गए हैं और ये राजा आज्ञा निकाल रहा है। तो परमेश्वर ने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा, और आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब, न जाने कितने ऐप्स और इतने साधन हैं जिसके जरिए परमेश्वर का जो वचन है सबके पास, सबके हाथों में क्या हो गया, पहुंच चुका है। मगर फिर भी जो है उस समय राजा हिजकिय्याह के समय परमेश्वर की आवाज को न राजा आहाज के समय न राजा ने और न प्रजा ने परमेश्वर की आवाज को पहचाना, सुना, और इसी कारण जो है परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए। और हम जानते हैं जैसे दरवाजे बंद होते हैं, अगर आप 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं, घर के दरवाजे बंद करके, और जब लौट के आप आते हैं, मट्टी और धूल, जिसे हम मल कहते हैं, वो जमा हो जाती है। और फिर थोड़े समय के बाद हम लोग देखने को जा रहे हैं कि जैसे इस परमेश्वर के जन ने दरवाजे खुलवा दिए। अगर कोई दरवाजा इस समय हमारे आत्मा के अंदर अभी भी बंद है, तो आज राजाओं का राजा उन दरवाजाओं को खोलने के लिए आज्ञा दे रहा है। और जैसे इस राजा ने आज्ञा दी, यरूशलेम वासी, यहूदा प्रदेश के लोग, लेवीय लोग, याजक लोग मंदिर के अंदर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। और क्या करना है, इतना समय मंदिर बंद है, इतना समय जो है चर्चेस बंद रहे, इतनी गंदगी वहां पे जमा हो गई। उन सारी गंदगी को निकालने के लिए उन सारे लोगों ने क्या किया, काम किया। इन बातों को आज हम लोग देखने को जा रहे हैं। 4था वचन, तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। हम जानते कि शरीर, प्राण और आत्मा 3 हमारे भाग है। पुराने जमाने में आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, दोनों दरवाजे, तीसरा दरवाजा तो बंद था, आंगन का दरवाजा बंद किया गया, पवित्र स्थान का दरवाजा बंद किया गया, और परम पवित्र स्थान में तो जाने के लिए सिर्फ महायाजक को साल में 1 बार आज्ञा थी। तो मल यानी कि हम कहेंगे कीचड़, हम कहेंगे पाप, हम कहेंगे गुनाह, जब ये मंदिर बंद हो जाता है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हमारी स्तुति कम होने लगती है, जब हमारी आराधना कम होने लगती है, जब हमारा धन्यवाद देना परमेश्वर को, ये जो दरवाजा है, हमारे जो ओंठ है, ये जो दरवाजे हैं, जैसे जैसे वचन पढ़ना कम होता है, जैसे जैसे संगति, फेलोशिप हमारी कम होने लगती है, तो समझ जाइए दरवाजे बंद होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और अगर दरवाजे बंद हो गए तो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, शैतानी शक्तियां, जिसको जंगली जानवरों के साथ, मल के साथ, अंधकार के साथ, बाइबल की भाषा में इनका प्रयोग किया गया है, तो वो इतना सारा मल जमा हो गया कि जिसको साफ करने की क्या हो गई, जरूरत पड़ गई। देखो हमारे पुरखों ने 6 वचन, विश्वासघात करके वह कर्म यानी कि वो काम किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है,
और उसको टच करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए। ओसारे यानी कि बाहर का जो आंगन है उसका दरवाजा क्या किया? बंद किया। दीपकों को बुझा दिया था और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था। इसलिए 8 वचन हमें संबोधित करता है। 5, 6, 7 और 8 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे दरवाजे, खिड़कियां बंद होने लगते हैं, मल, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं क्या होने लगती है? बाइबल के अंदर लिखा है कि वो हर एक मनुष्य के पीछे दुष्ट आत्माएं लगी रहती हैं। शैतान इस खोज के अंदर रहता है कि किसको पकड़कर फाड़ खाए। हमने पिछले 8-9 महीने के अंदर देखा कई लोगों को, इवन कलीसिया के लोगों को कोरोना हुआ, हमारे रिश्तेदारों को कोरोना हुआ, खुद मेरे परिवार के अंदर कई लोगों कोरोना से ग्रस्त हो गए। उनमें से कई लोग जो है मौत के साए से निकलकर जब वो बाहर आए तो परमेश्वर के प्रति जो है उनका प्रेम, उनके प्रति जो भूख है, उनके प्रति जो प्यास है, उनके प्रति जो लगाव है, काफी बढ़ गया। कुछ लोग जो है उनका लगाव, उनका भूख, उनका प्यास थोड़ी समय तक बना रहा और फिर वैसे के वैसे हो गए। जो लोग खास करके इस खतरे से बाहर निकले, अब सवाल ये उठता है कि ये कोरोना या फिर ये महामारी, इतनी भयंकर बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैल गई, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी और है पाप और गुनाह। परमेश्वर ने आपको और मुझे ऐसा एक डीएनए दिया है, डीएनए यानी कि ऐसा बीज दिया है, ऐसा स्वभाव दिया है कि हमें पाप करना नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में न आना बहुत बड़ा भयंकर पाप है। और राजा आहाज के समय से लेकर राजा हिजकिय्याह जब तक आया नहीं तब तक वो लोग अपने ही कामों के अंदर, अपने ही दुनिया के अंदर जीवन बिताते रहे और अंधकार ने उनको क्या किया? घेर लिया। यहां तक कि मंदिर, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय के अनुसार आप और मैं जीवित परमेश्वर के मंदिर है। आपको और मुझे 8-9 महीने के अंदर देखना है कि कोई मलमल, कोई मल, कोई दुर्गंध, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध आत्मा मेरे साथ या मेरे अंदर या मेरे बाहर तो नहीं है। मगर धन्यवाद है परमेश्वर के इस जन का, हिजकिय्याह राजा का, जिसने दरवाजे खुलवा दिए। धन्यवाद है पवित्र आत्मा का, जिसने मंदिर यानी कि परमेश्वर के चर्चेस को क्या किया? खुलवा दिया। और फिर जैसे हमने पिछले 1 हफ्ते से हम लोग सोच रहे थे कलीसिया हम लोग खोले, जैसे हमने कुछ भाइयों बहनों को निर्देश दिया, संदेश दिया, और जैसे लोग, कुछ लोग हमें खुद फोन करके कहने लगे कि ब्रदर जी, पास्टर जी, हमारे लिए कोई काम है, तो फिर वो सारे भाई आए, बहन आई, या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंस हमारी थी, जूम ऐप वगैरह था। हमने सूचना दी कि फलाने दिन फलाने समय पे हम यहाँ पे इस भवन को साफ करने के लिए, ऊपर का भवन, नीचे का भवन, पुराना भवन, हमारे खेमानी का भवन साफ करने के लिए जिन जिन लोगों को भी आना है, अब यहाँ पे राजा हिजकिय्याह यही कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, जिनको हे लेवी लोग, जोर जोर से वो कहने को जा रहे हैं। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। 4 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, 5 वचन, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो, मेक होली, सैंक्टिफाई योरसेल्फ। आज परमेश्वर यहाँ पे किसी के ऊपर तोहमत, किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया है। मेरा यीशु, जब उसके सामने वो स्त्री आई, पापनी स्त्री, सब लोग पत्थर लेकर खड़े थे, मगर मेरे यीशु ने कहा नहीं। क्या किसी ने भी तुझ पर पत्थर नहीं फेंका? किसने भी तुझ पर दोष नहीं लगाया? मैं भी तुझ पर दोष लगाने को नहीं आया हूं। जो समय बीत गया बीत गया। हमें उस समय भी मालूम था कि हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में डालना है, मगर हमने नहीं डाला, अपने आप को शुद्ध नहीं किया, अपने आप को पवित्र नहीं किया। वन मोर चांस, एक बार फिर मौका। परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपने प्रजा को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, लेवियों को, याजकों को इस राजा के जरिए और आज पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी,
This is the time that you have come in the temple of God. तुम परमेश्वर के मंदिर में आए हो और इससे पहले और अपने आप को क्या करो, अपने राज्य के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने आप को सौंपो या उसके लिए कार्य करो. बिफोर यू डू द मिनिस्ट्री, 8 महीने पिछले समय तुम अपना कार्य करते रहे, मगर मेरा जो भवन या मेरा जो कार्य था, मेरा जो किंगडम था, मेरा राज्य था, उसके प्रति मेरे बेटे मेरी बेटी तूने क्या किया उसके लिए मुझे फिक्र नहीं है. मगर इस समय मुझे तेरी चिंता ये सता रही है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरी जो उत्तम योजना तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है. और पवित्र कैसे करेंगे? आज के वचन के मुताबिक राजा हिजकिय्याह जो उसे लेवियों को, याजकों को पुकार के कह रहा है, और फिर आगे वो कहता है, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी. कई लोगों को संदेश मिला, ब्रदर सिस्टर जूम ऐप में जुड़िए, ऑडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़िए. कई लोगों को संदेश दिया, ब्रदर व्हाट्सएप में जुड़िए, फेसबुक में जुड़िए. और जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, यहाँ सादा फोन था, हमने ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग रीति से मैसेज दिया गया. बाइबल कहती है यहाँ पे, अगर हमारे पूर्वजों ने पाप किया या फिर हमने पाप किया, तो परमेश्वर कहता है इस समय मेरे बेटे और मेरी बेटी तुम्हें शुद्ध और पवित्र होने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उन्होंने ओसारे के द्वार बंद किए और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इजराइल के परमेश्वर के लिए न तो धूप जलाया और न होम बलि चढ़ाया था. 8 वचन, इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का था, और उसने ऐसा किया कि वे मारे मारे फिरे और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाएं, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो. और जब हम पीठ दिखाते हैं यहोवा को, परमेश्वर को, या परमेश्वर के मंदिर या प्रभु की उपस्थिति के प्रति, तो अंजाम क्या होता है? वचन कहता है कि तुम्हारी बदनामी होगी, यहां तक कि तुम्हारा तमाशा होगा, और परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा जो है हमारे प्रति क्या होगा? बढ़ जाएगा. 9 वचन कहता है, देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए. कई लोग कोरोना के कारण मर गए या अन्य बीमारियों के अंदर मर गए, विश्वासी होने के बावजूद भी. और मौत का कारण बहुत से कारण है, उनमें से एक कारण ये भी है. प्रभु कहता है तुम्हारे बाप दादा जो है क्या क्या तलवार से मारे गए, हमारे बेटे और बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चले गए. बंधुआई यानी कि बॉन्डेज. बहुत से लोग जो है छुटकारा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर के मंदिर के अंदर आने के लिए, प्रभु कहता है यहां पे राजा आहाज ने जो गलत कार्य किया, कई लोग उसके बेटे बेटियां राज्य के बंधुआई के अंदर, यानी कि दूसरे राजा आकर उन पर आक्रमण करके उनको बंदी बना के, उनको कैद, कई लोगों को मार डालते थे और कई लोगों को बंदी बना के लेकर जाते थे. बहुत सी आशीषें जो पिछले 8 महीनों के अंदर हम कश्मकश से जा रहे थे, या काफी परेशानियों से अगर हम लोग जा रहे थे, तो आपको और मुझे इस बात की तरफ जांचने की जरूरत है, क्या मेरे पूर्वज या फिर मैं. बाइबल का सिद्धांत ये कभी नहीं बदलेगा कि जो व्यक्ति पाप करेगा वो व्यक्ति और उसके आने वाली पीढ़ियां जो है भुगतेगी, उनके ऊपर खस, श्राप और क्या बोलते हैं, उनके ऊपर शैतानी बंधन बने रहेंगे. और अगर हमारे जीवनों के अंदर पिछले 8 महीने 9 महीने के अंदर या फिर कई सालों से ऐसे बंधनों को हम देख रहे हैं, तो आपको और मुझे जांचने की जरूरत है कि प्रभु वजह क्या है, कहीं मेरा या मेरे पुरखों का पाप या गुनाह तो नहीं है. और अगर नहीं है तो आज इस समय अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को सैंक्टिफाई करने का, और फिर सारे बंधनों को तोड़ने का समय है. 10 वचन, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है. यहां पे राजा कहते हैं आई हैव डिसाइडेड, इस मंदिर को छोड़ने से पहले, वैसे तो सबसे बड़ा मंदिर आप खुद है,
आपको और मुझे एक और बात यहां से ले जाने की जरूरत है। मैंने इस बात का निर्णय किया, जैसे राजा ने किया, क्या किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधो। आपको किसी के साथ वादा करने की जरूरत नहीं है, मगर परमेश्वर से वादा करने की जरूरत है, वाचा बांधने की जरूरत है। प्रभु जो वादा करेगा, वाचा करेगा, कभी तोड़ेगा नहीं। क्या वाचा? इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। अगर परमेश्वर हमसे नाराज है, गुस्सा है, तो उस गुस्से को, उस नाराजगी को हमें ही क्या करना है? दूर करना है। किसी भी रीति आप जानो, अगर किसी को भी ऐसा लगता है समथिंग आई एम मिसिंग, कुछ तो मेरे जीवन में कमी है, घटी है, गड़बड़ी है, और उसका कारण शायद मेरे पुरखे या मैं हूं, तो आज आप निर्णय करके जाओ। हमारे पास पास्टर डॉरथी उपवास प्रार्थना में, या फिर कई बार ऐसे टीचिंग को दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मेरे भाई मेरे बहन आप बैठ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, और पवित्र आत्मा की मदद के जरिए उन सारे बंधनों को ब्रेक कर दो, उनको तोड़ डालो। हमें मालूम है कैसे प्रार्थना करनी है। तो आज यहाँ पे वाचा बांध के इस कार्य को हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हे मेरे बेटों, ढिलाई न करो। मोदी कहता है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं? देर करते हैं। नहीं, कोरोना मुझे तो नहीं हुआ ना, इसलिए मैं हैंड ग्लोव्स नहीं पहनूंगा, मास्क नहीं, ये जो मास्क है मैं नहीं पहनूंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करूंगा। अरे हमारा परमेश्वर तो रोगों को, बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर एकदम सही है, मगर उसी परमेश्वर ने अगर हम बीमार होते हैं डॉक्टरों के पास जाने के लिए भी कहा है। उसी परमेश्वर ने सरकार के नियमों को पालन करने के बारे में कहा है। नहीं, मैं सैनिटाइजर क्या करूंगा? सैनिटाइज अपने हाथों को नहीं करूंगा, या फिर साबुन से अपने हाथों को नहीं धोऊंगा। थोड़ी देर के बाद जब वचन समाप्त होगा, ढेर सारी सूचनाएं हम आपको देने को जा रहे हैं। कुछ लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं। अगर परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर है, उसको छोड़ के, विकल्प को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। देयर आर सम एक्सेप्शन पीपल, उनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूं। सामान्य तौर से आपको और मुझे सरकार का नियमों का पालन करना है। सामान्य तौर से हमें ओवर स्पिरिचुअल, हद से ज्यादा आत्मिक नहीं बनना है। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, अपनी सेवा टहल करने, अपने टहलवे और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। आज की इस पहली सभा के अंदर, जब लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, यानी कि पूरी इससे तो नहीं हुआ, जैसे हमें ऑर्डर मिल चुका है, हम कलीसिया खोल सकते हैं, तो आज की पहली सभा के अंदर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, सबों को परमेश्वर ने कुछ न कुछ किंगडम, अपने राज्य के अंदर या मंदिर या उसके बाहर या अंदर काम करने के लिए चुना है, सेवा करने के लिए चुना है। मैं 12, 13, 14 वचन छोड़ देता हूं और 15 वचन से फिर मैं आगे पढ़ता हूं आपके लिए। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया। कल देर रात को मैंने व्हाट्सएप के अंदर मैसेज डाला। कई बार सोचा, मैं डाल नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे खेमानी के लिए हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से भयंकर काम कर रहे थे। अब यहाँ पे लिखा है, राजा की आवाज को सुनकर, 12, 13, 14 वचन मैंने नहीं पढ़ा, आप अपने घर के अंदर 29वां अध्याय पढ़ लेना। सारे भाइयों बहनों को इकट्ठा किया। आप और मैं इस कार्य को कैसे करेंगे? चलो, परमेश्वर बुला रहा है, गॉड इज कॉलिंग। कलीसिया खुल चुकी है और तीनों जगह परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे खुल चुके हैं। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। कैसे अपने भाइयों को बुलाएंगे? फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, या पर्सनली उनके घर में जाकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और अपने अपने को पवित्र करके राजा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोवा से वचन पाकर दी थी, यहोवा का भवन शुद्ध करने के लिए भीतर गए। अभी राजा ने परमेश्वर से क्या की? आवाज सुनी थी, डायरेक्ट या नबी के जरिए। खास करके नबी उसके साथ बातें करता था कि परमेश्वर का ये संदेश है, और फिर ये राजा लोग सारे जगह डिडोरा पिटवाते थे। अब इसने लेवियों को, याजकों को बुलाया और उन्होंने अपने अपने भाइयों को बुलाया, यानी कि सारी मंडली, सारी प्रजा क्या हो गई? इकट्ठी हो गई। और राजा खुद जो है परमेश्वर के मंदिर के अंदर जा रहा है, और सब लोग अपने अपने आप को क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं। जैसे साबुन से हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। अगर किसी को भी हमने छू लिया
या किसी से हाथ भी मिला लिया तो अपने हाथों को क्या करना है, या तो सैनिटाइज करना है, जो कीटाणु हैं उन कीटाणुओं को मारने के लिए। नहीं तो अगर हमने नाक को या मुंह को लगा दिया, श्वास लेने के जरिए वो कोरोना के कीटाणु हमारे अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये तो नैसर्गिक दुनिया है, मगर बाइबल कहती है ये जो नैसर्गिक दुनिया है थोड़े दिनों के लिए है, मगर जो इटर्नल वर्ल्ड है, जो दिखता नहीं है, दुष्ट आत्माएं, पवित्र आत्मा, फरिश्ते, शैतान और परमेश्वर, आत्मिक जगत जो दिखता नहीं है वो हमेशा के लिए है। तो मेरे प्रियो, कोरोना या बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए हम सैनिटाइजर और साथ ही साथ साबुन का या और औषधों का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना जरूरी है हमें अपने स्पिरिट को, हमें हमारी आत्मा को, उसको सैनिटाइज करने के लिए, यानी कि शुद्ध करने के लिए। और आज परमेश्वर का वचन यहां पे है और परमेश्वर आत्मिक रीति से अपना फुआरा, अपना सैनिटाइजेशन जो है, पवित्र आत्मा, यीशु का लहू यहां पे है, स्पिरिट रीति से आत्मा को, हमारी आत्मा को क्या करेंगे, शुद्ध करने के लिए यहां पे आए हैं। डॉक्टर साहब यहां पे है, कंपाउंडर साहब यहां पे है, नर्सेस यहां पे है, स्वर्गदूत यहां पे है, खुद हमारा पिता, खुद हमारा यीशु, खुद आप और प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहां पे है। और वो कहता है कि मैं अपने प्रजा को क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपने वचन को, अपने रेमा शब्द को लेकर आया हूं। क्योंकि शुद्ध करने के बाद, इन बर्तनों को मैं पवित्र करने के बाद अपने मंदिर के अंदर और फिर मंदिर के बाहर चर्च के अंदर और चर्च के बाहर इस दुनिया के अंदर मैं क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। मगर जब तक मैं शुद्ध नहीं करूंगा, जब तक उनको सैंक्टिफाई नहीं करूंगा, जब तक मैं उनको सैनिटाइज नहीं करूंगा, तब तक वो क्या करेंगे, मेरे लिए उपयोगी नहीं बनेंगे। 16 वचन, तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली, फिर से मैं पढ़ने को जा रहा हूं 16 वचन, तब याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को, यानी कि पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सबको निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले आए, पवित्र स्थान से आंगन में लेकर आए। और आगे लिखा है, ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में फेंक दिया, गटर में, नाले में या कचरा कुंडी के अंदर डाल दी। यहां पे ब्रदर रेडी है, मैं कुछ लोगों का नाम ले रहा हूं, नाम लूं तो धन्यवाद, नहीं लो तो भी धन्यवाद। हमारे ब्रदर नथानी दीपक है, यहाँ ब्रदर श्याम है, सब कुछ लोगों के नाम ले रहा, संतोष ब्रदर है यहाँ पे, और कुछ बहनें भी लगातार, इवन वहाँ पे खेमानी के अंदर थे, दोनों संतोष भाई थे और मैं खुद वहाँ पे था, और वहाँ पे विकेश भाई थे और भी एक सिस्टर पुष्पा आई। और जब मैंने गंदगी को देखा, वहाँ पे झाड़ के पत्ते थे, इतनी मट्टी थी, इतनी कीचड़ के समान, निकाल निकाल के हमने क्या किया, पहले उसको जमा किया, झाड़ू मार मार के, पोछा मार मार के गंदगी को निकाल के क्या किया, दूर जाकर वो किद्रोन का जो नाला है ना, कचरा कुंडी है ना, म्यूनसिपालिटी का जो पड़ा है, और यहाँ से हमारे भाई लोग, इवन कल हमने पहले माले पे वो जो टेरेस है, वहाँ पे जो गली है, वहाँ से हमारे नथानी भाई ने, मैं सोच रहा था इतने उम्र के अंदर भी उनको काम हम दे के नहीं दे, उठा उठा कर कचरे के अंदर क्या करें, मास्क पहन के वहाँ पे हम लोग डालने लगे। और खुद पास्टर डॉर थे, जब किचन के अंदर या फिर वहाँ पे जो हम बुक्स रखते थे, वहाँ पे कई सालों की क्या थी, कीचड़ थी। जैसे हमने वो दरवाजा खोल दिए, मतलब शाम ने हमारे रेडी भाई ने वो कांच और दरवाजे, वो जो किचन के सामने पुस्तक रखते थे, बारिश का पानी आ के इतने पुस्तक या जो मटेरियल था, इतना गंदगी और कीचड़ जमा हो गई, गंदी बदबू आने लगी। उन सारी चीजों को क्या किया, निकाला गया और इन लोगों ने किद्रोन के नाले के अंदर। तो मेरे प्रियो, अगर हमारे स्पिरिट के अंदर, हमारे प्राण के अंदर पवित्र स्थान जो हमारे सोल को दर्शाता है, यहाँ पे जो पवित्र स्थान है, बाहर का आंगन फाटक बंद किया था, पवित्र स्थान का दरवाजा बंद किया गया था, पवित्र स्थान के अंदर यानी कि हमारे सोल के अंदर, और आखिरी का जो परम पवित्र स्थान है, हमारे स्पिरिट, हमारे आत्मा को दर्शाता है। बस 5-10 मिनट में वचन समाप्त करके मैं आपको सूचनाएं देने को जा रहा हूं कि प्रियो, ऐसी गंदगी, ऐसी कीचड़, ऐसी दुष्ट आत्माएं हमने कभी सोचा नहीं था
कि हमारे खुद के कलीसिया के अंदर वहां पे इतना गंदा पानी आके इतना पुस्तकों को और मटेरियल को इतना गंदगी कर देगा कि इतनी बदबू आएगी। तो सोचिए, अगर दुष्ट आत्माएं इतने सालों से, अशुद्ध आत्माएं हमारे अंदर या बाहर से, हमारे पुरखों के कारण या हमारे खुद के पापों के कारण अगर हमारे साथ बनी रहे, तो कितना कीचड़ और कितनी गंदगी, कितनी बदबू हमारे जीवन में वो लेकर आएंगे। मगर आज वो समय है, आज यहाँ पे एक और पवित्र आत्मा की अग्नि भी मंडरा रही है, क्योंकि आग जैसे सोनार है, आप सोना है, आज होली स्पिरिट सेज, आप ऐसे चमकते हुए सोने हैं जिसके अंदर कुछ भी गिलाजत है। आप होली स्पिरिट का फायर आने को जा रहा है प्रार्थना के समय, जिसके जरिए हम क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और 1:18 के अंदर लिखा हुआ है, यशायाह के अंदर, अगर तुम्हारे पाप और गुनाह लाल रंग के सफेद के समान हो, कितने भी गाढ़े रंग के क्यों नहीं हो, वो ऊन के समान, बर्फ के समान, आज होली फायर क्या करने वाला है, होली पवित्र फायर यानी कि आग, होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा, और हम सबको क्या करेगा, शुद्ध यानी कि पवित्र। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमको शुद्ध और पवित्र करने के लिए हमारे बीच में आने को जा रहे हैं। और जब उसकी फायर आएगी, जब उसकी शुद्धता आएगी, तो हम एक बार फिर रिस्टोर हो जाएंगे और आत्मा और उसके वचन से भरने पाएंगे। 18वां वचन, तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, 17वां वचन, पहले महीने के पहले दिन को, पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया, और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के ओसारे तक आ गए। ओसारे तक यानी कि आंगन तक आ गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में, इतनी गंदगी थी, इतना कचरा था कि उनको साफ करने के लिए 8 दिन लगे। इतना ही नहीं, आगे भी लिखा है, और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उस काम को पूरा किया, यानी कि लगभग 16 दिन लग गए पवित्र, परम पवित्र या आंगन को साफ करने के लिए। हमने तो पिछले 3-4 दिनों से सफाई का काम हमने शुरू किया। आपको आज के दिन इनविटेशन भी है कि ये लगभग 1 हफ्ते खेमानी और यहाँ के लिए और समरा अशोक नगर के लिए काम, ये सफाई का काम क्या होगा, चलता रहेगा। तो जिन लोगों को भी इसके लिए योगदान देना है, आप सभा के बाद हमसे संपर्क कर सकते हैं। आखिरी 2 वचन, तब उन्होंने राजा हिजकिय्याह के पास भीतर जाकर कहा, हम यहोवा के पूरे भवन को, हम यहोवा के पूरे भवन को और पात्रों समेत होम बलि की वेदी और भेंट की रोटी की मेज को भी शुद्ध कर चुके हैं। जितने पात्र राजा आहाज ने अपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिए थे, यानी कि एक राजा हिजकिय्याह था, मंदिर के पात्रों को उसने क्या किया था, फेंक दिया था, उनको भी हमने ठीक करके पवित्र किया है, और वे यहोवा की वेदी के सामने रखे हुए हैं। तो परमेश्वर के लोगों, आप वो पात्र हैं। इस समय पवित्र आत्मा आएगा, हम सबको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और पवित्र आत्मा आगे के कार्यों को करने के लिए जब शुद्धि करने का कार्य करेगा, कोई भी आपके अंदर दान था, वरदान था, टैलेंट था, इतने 8 महीने या पिछले कई साल हमारे अंदर बने हुए थे, मगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो आज परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, एक बार फिर सरफेस पर, मुंह पर लेकर आएगा। आइए, यहाँ पे भी आप बैठे हुए अपने स्थानों पे आप खड़े हो सकते हैं, और इस समय हम दुआ प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब प्रभु के साथ राजा हिजकिय्याह के समान वाचा बांध के जाएंगे कि हम अपने आप को क्या करेंगे, शुद्ध और पवित्र करके हमेशा तेरे हुजूरी के अंदर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें तेरे कार्यों को अंजाम देना बाकी है। इस समय होली फायर एंड होली एंजल्स अपनी अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और कोई लोग अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ नए नए वादे कर रहे हैं, और प्रभु उनको याद दिला रहे हैं, मेरे बेटे, मेरे जरिए संभव होगा, मेरी बेटी, मेरे जरिए ये सब संभव होने को जा रहा है। पिछला जो बीत गया उसके लिए अब अपने आप को दोषी करार देते हुए, मैंने तेरे हृदय को देख लिया, अपने आप को दोषी करार मत दे,
मगर इस समय मेरी आत्मा मेरे बेटे का लहू जो है शुद्ध करने के लिए मैं अपनी आत्मा, अपने पवित्र आत्मा को और अपने बेटे यीशु के लहू को इस समय तुम्हारे बीच में उंडेलने को जा रहा। इवन होली एंजल्स, स्वर्गदूत तुम्हारी सहायता करने को जा रहे हैं। और फिर जैसे आगे के वचन में लिखा हुआ है कि राजा हिजकिय्याह और उसके प्रजा वो लोग ऑफरिंग को लेकर आए, अर्पण को लेकर आए, स्तुति को लेकर आए, और दाऊद के जमाने से लेकर जितने भी गाने बजाने वाले थे वो लोग सब आकर यहोवा को धन्य कहने लगे और उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, भेंट चढ़ाई और परमेश्वर की महिमा फिर से शुरू हो गई। तो इस समय आप परमेश्वर के साथ अपनी बातें करना शुरू करेंगे और परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की अग्नि, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी मदद और सहायता करने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। Lord, take control of every single soul, हर एक प्राण का पवित्र आत्मा तू ताबा ले ले, पवित्र आत्मा सबका तू कब्जा ले ले। वो आखिर तक जितने भी लोग हैं और जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरी बहन है, एक बार फिर परमेश्वर की आत्मा से भरना शुरू हो जाए। Be filled with the Holy Spirit। इस समय परमेश्वर की अग्नि आपको शुद्ध कर रही है, यीशु का वचन, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है। अब जैसे परमेश्वर ने कह रहे हैं प्रभु हाँ पहले जैसा मैं नहीं रहा, मानो मैं बैकस्लाइड हो गया, या पहले जैसा परमेश्वर प्रभु मेरे अंदर प्रेम, या पहले जैसा मेरे अंदर भूख या प्यास नहीं बना रहा, या परमेश्वर तेरे कार्यों के प्रति करने के लिए मैं इतना आगे नहीं रहा, मगर इस समय मैं आपसे दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पहले मुझे शुद्ध कर, पहले मुझे पवित्र कर। और फिर परमेश्वर कहता है जिन बर्तनों को राजा आहाज ने फेंक दिया था उन बर्तनों को भी लाया गया, यानी कि और भी बर्तन जो रिजेक्टेड है या जो टूटे हुए हैं, जो बैकस्लाइडर्स हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है वो लोग भी तेरे भाई और तेरी बहन, वो जो पात्र हैं परमेश्वर के, वो भी इस भवन के अंदर आने को जा रहा है। और परमेश्वर की महिमा इस समय एक बादल के समान, एक अग्नि के समान उसकी महिमा इस समय सबों के ऊपर उतर रही है। और जिनको परमेश्वर से मांगना है, जिनको परमेश्वर की आत्मा से भरना है, प्रभु से कहेंगे लॉर्ड फिल मी, और फिर से एक बार फिर मुझे ताजा और रवाना कर। परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए कई लोगों को बढ़ रहा है। दुष्ट अशुद्ध आत्माएं, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी, न अंदर से न बाहर से, सारी गंदी आत्माएं आउट यीशु के नाम में बाहर चली जाए, बीमार लोग चंगे होने पाए। और परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे लिए, तेरे लोगों को प्रभु तू सेना बनाने को जा रहा है, इसके लिए हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। 5-10 मिनट के अंदर हम इस सभा को समाप्त करने को जा रहे हैं। ढेर सारी सूचनाएं हैं और कई काम की सूचना है, उनमें से ज्यादातर आपको